नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं शॉर्ट मोरल स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। स्टोरी का टाइटल है अ फूलिश स्टैग। ठीक है, एक मूर्ख स्टैग यानी होता है 12 सिंगा, जो हिरण होता है जिसके पीछे जिसके सींग में क्या होता है, बहुत सारे सींग होते हैं ना, 12 सिंगा आप सभी जानते होंगे, उसे स्टैग बोलते हैं। तो एक मूर्ख 12 सिंगा। अब ऐसे क्यों उसे मूर्ख कहा गया है अभी आपको पता चलने वाला है। शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। सबसे पहले देखते हैं। वन हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन में, ठीक है, गर्मी के दिन, हॉट यानी भी गर्मी होता है, समर यानी भी ग्रीष्म का मौसम, गर्मी का मौसम होता है, डे यानी दिन होता है, तो हम बोल सकते हैं बहुत गर्म दिन, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक गर्मी के दिन अ स्टैग वेंट टू अ पूल, एक बारहसिंगा, वेंट यानी गया, ठीक है, गो यानी जाना, उसका पास्ट टेंस वेंट, गया टू अ पूल यानी एक पूल में। पूल यानी क्या होता है, पूल यानी बहुत सारा मतलब होता है, टंकी को भी पूल बोलते हैं, छोटा तालाब को भी पूल बोलते हैं, कुंड होता है जो थोड़ा सा पानी, उसे भी पूल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे छोटा सा तालाब मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक तालाब गया, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू सिंग गाने के लिए। तो इस प्रकार से के लिए का यूज कई जगह होता है, ठीक है। टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, वाटर यानी पानी। तो क्लियर हो गया, एक गर्मी के दिन में एक बारहसिंगा तालाब गया पानी पीने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, द पूल वाटर वॉज क्लियर, तालाब का पानी साफ था, क्लियर यानी साफ, वॉश यानी था, तालाब का पानी साफ था। फिर क्या हुआ देखिए, थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूं। इट कुड सी इट्स रिफ्लेक्शन, इट कुड सी यानी ये देख सकता था, इट यानी ये होता है, वो होता है, वे होता है, बहुत सारा मतलब इसका निकलता है। इट कुड सी यानी देख सकता था, इट्स यानी उसका, देखिए इट्स यानी इसका भी होता है, उसका भी होता है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस की स्टोरी हम उसका बोलेंगे, उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, जिसे हम इसका शुद्ध मतलब उच्चारण होगा प्रतिबिंब, उसका मतलब होगा प्रतिबिंब। अब इसे परछाई भी बोलते हैं, शैडो यानी भी परछाई होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन यानी जो हमें सामने पानी में या कहीं पे हमें दिखाई देती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसका हिंदी में है प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम इसे परछाई बोल के चलते हैं। तो वो अपनी परछाई देख सकता था, कुड यानी सकता था, क्योंकि कैन यानी सकना, उसका पास्ट टेंस कुड, तो वो अपना परछाई देख सकता था। इन द वाटर यानी पानी में, इन यानी में, ठीक है, पानी में। इट फेल्ट प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटिफुल हॉर्न्स, इट फेल्ट प्राउड यानी उसे गर्व था, उसे गर्व था, ऑफ इट्स ब्यूटीफुल यानी इट्स यानी उसके, ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर, हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी क्या होता है, सींग, ठीक है, सींगों पर। अब हॉर्न्स लिखा हुआ है, बहुत सारे हॉर्न से, तो ये हॉर्न यानी वो बजाने वाला हॉर्न नहीं, हॉर्न यानी होता है सींग को हॉर्न कहते हैं, गाय के जो सींग होते हैं उसे मतलब सींग को हॉर्न कहा जाता है, इतना याद रख लीजिए। तो क्या हुआ, उसे अपने सुंदर सींगों पर घमंड था, गर्व था, प्राउड यानी गर्व होता है। अब आप सभी को पता है बारहसिंगा का इतना सुंदर सुंदर सींग होता है, तो उसे बहुत गर्व था, इतना सुंदर सुंदर सींग है मेरे। लेकिन क्या हुआ फिर देखिए, बट व्हेन इट सॉ द शैडो ऑफ इट्स थिन लेग, ठीक है, लेकिन जब, व्हेन यानी जब, इट सॉ उसने देखा, द शैडो, शैडो यानी परछाई, ठीक है, ऑफ इट्स थिन लेग यानी उसकी, थिन यानी पतली, लेग्स यानी पैर, ठीक है, अपने पतले पतले पैरों की परछाई, अपने पतले पैरों की परछाई देखी। तो क्या हुआ, इट फेल्ट सैड, वो क्या हो गया, सैड यानी होता है दुखी हो जाना, ठीक है, दुखी हो गया, फेल्ट कुछ चीज हो जाना, ठीक है, तो दुखी हो गया। एंड हेटेड देम, और हेटेड यानी होता है घृणा किया, नफरत किया है, देम यानी उनसे, और उनसे क्या करने लगा, नफरत करने लगा, घृणा करने लगा अपने पतले पतले पैरों से। यानी सींग को देखा तो तारीफ की, अरे वाह कितना सुंदर सींग है, गर्व हुआ मेरे इतने अच्छे सींग, लेकिन उसकी परछाई है ना, उसके पैरों की परछाई दिखा, पैरों की परछाई भी दिखा, पतले पैरों की, थिन यानी होता पतला, तो उससे घृणा करने लगा, ओहो मेरे इतने पतले पतले पैर, इतने अच्छे सींग है, पैर पतले पतले हैं। वाइल इट वॉज स्टिल थिंकिंग, ठीक है, वाइल यानी होता है दौरान, जिस दौरान, उस समय, ठीक है, वाइल यानी जब, बहुत सारा मतलब निकलता है। तो जब या जिस दौरान, इट वॉज स्टिल थिंकिंग, इट वॉज यानी वो था, क्या था, स्टिल यानी अभी तक, थिंकिंग यानी सोच रहा था, वॉज के साथ है ना आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी, कंटिन्यूअस टेंस है ना। जब वो सोच रहा था उस दौरान, ऑफ इट्स अगली लेग यानी उसके, अगली यानी होता बदसूरत, लेग्स यानी पैरों, ऑफ यानी के, यानी जब वो अपने बदसूरत पैरों के बारे में सोच रहा था,
ठीक है। इट हर्ड, उसने सुना या उसने सुनी। देखिए हियर नहीं पढ़ेंगे, हियर यानी होता है सुनना, लेकिन उसका पास्ट में हर्ड होता है, ठीक है, हर्ड पढ़ेंगे। उसने सुनी द साउंड यानी आवाज, ऑफ द हॉर्सेस हूप्स, ऑफ द हॉर्सेस यानी घोड़ों की, घोड़ों की अपोस्ट्रोफी लगा कॉमा यानी काकी के होता है घोड़ों की। हूप्स, अब हूफ यानी क्या होता है, हूफ यानी ये भी नया शब्द हो गया। हूफ यानी होता है खुर, यानी जो उसके घोड़े के जो खुर होते हैं ना उसे हम हूफ कहते हैं, ठीक है। पैर में जो कड़ा कड़ा भाग होता है एकदम कठोर भाग उसे हूफ कहते हैं, टक टक की आवाज आती है घोड़े की, ठीक है। तो घोड़ों की खुर की आवाज सुनी। ऑफ अ हंट्समैन, ऑफ अ हंट्समैन यानी एक शिकारी की, ठीक है, एक शिकारी की घोड़ों की क्या सुनी, खुर की आवाज सुनी। एंड द बार्किंग, बार्किंग यानी क्या होता है, भौंकने की आवाज को बार्किंग बोलते हैं, कुत्ते जो भौंकते हैं उसे बार्क बोलते हैं। बार्किंग यानी भौंकने की आवाज ऑफ हाउंड्स। अब हाउंड्स क्या होता है, हाउंड्स यानी होता है शिकारी कुत्ते को हाउंड्स कहते हैं, ठीक है। डॉग यानी कुत्ता होता है, लेकिन जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना उसे हम हाउंड्स कहते हैं। तो शिकारी कुत्तों की आवाज और क्या सुनी, जो शिकारी की घोड़े की जो खुर की आवाज, ये दोनों वो सुनी। कब, जब वो अपने बदसूरत पैरों के बारे में सोच रहा था, ठीक है। एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूं, छोटा सा है। इट रैन फॉर इट्स लाइफ, ठीक है, वो दौड़ा, ठीक है, वो क्या हुआ, दौड़ा। फॉर यानी के लिए, इट्स यानी उसके, लाइफ यानी जान बचाने के लिए, ठीक है, अपने जान के लिए वो दौड़ा यानी जान बचाने के लिए दौड़ा। एज फास्ट एज, एज फास्ट यानी जितना तेज हो सके उतना, एज फास्ट एज यानी जितना हो सके। एज फास्ट एज इट्स लेग्स कुड कैरी इट, ठीक है, इतना तेज दौड़ा कि उसका पैर, ठीक है, उसके जो पैर थे, कुड यानी कर सके, कैरी इट, कैरी यानी क्या होता है, वहन करना, उठाना, इट यानी उसे, यानी उसके पैर उसको वजन को सह सके, इतना तेज दौड़ा, यानी जब तक ये कैरी कर सके इतना तेज दौड़ा वो, बहुत तेजी से। इन नो टाइम इट, इन नो टाइम का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे अलग देखेंगे तो इन यानी में, नो यानी नहीं, टाइम यानी समय, लेकिन इन नो टाइम का मतलब क्या होता है, कुछ ही समय में, ठीक है, ये नया चीज नोट कर लेंगे। कुछ ही समय को हम इन नो टाइम ऐसे बोल सकते हैं या बोलते हैं, इन नो टाइम, कुछ ही समय में। इट लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, इट लेफ्ट उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, लेफ्ट यानी छोड़ना होता है। द हाउंड्स यानी शिकारी कुत्तों को, फार बिहाइंड, फार यानी क्या होता है, बहुत, फार यानी बहुत, बिहाइंड यानी पीछे, बहुत पीछे छोड़ दिया, यानी कि अपने पैरों से जब वो दौड़ा ना तेजी से तो इतना स्पीड था उसके पैरों में, मतलब अब सभी को पता है बारहसिंगा हिरण की तेजी बहुत होती है, तो उसने जो शिकारी कुत्ते को बहुत पीछे छोड़ दिया उसी पैरों से। फिर क्या हुआ देखिए, नाउ इट हैपेंड, अब ऐसा हुआ, ठीक है, अब ऐसा हुआ, हैपेंड यानी होना। टू पास, टू पास यानी क्या होता है, पास करते समय यानी गुजरते समय। थ्रू, थ्रू यानी क्या होता है, किसी में से, थ्रू यानी किसी के द्वारा, किसी में से, किस में से, देखिए अ थिक फॉरेस्ट यानी एक घना, थिक यानी होता है घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, एक घने जंगल में से गुजरते समय, है ना, गुजरते समय, गुजरने के दौरान। एज इट रश थ्रू, ठीक है, एज इट रश थ्रू मतलब क्या होता है, जैसे वो क्या हो गया, रश, रश यानी क्या होता है, तेजी से, बहुत तेजी से को रश बोलते हैं, ठीक है, जैसे वो क्या करता है तेजी से, जब वो जल्दबाजी में, उसे रश बोलते हैं। थ्रू जल्दबाजी के दौरान वो क्या हो गया, इट्स, ठीक है, जल्दबाजी के दौरान क्या हो गया देखिए, इट्स हॉर्न्स गॉट कॉट, उसके सींग, उनके जो सींग थे, गॉट कॉट, गॉट कॉट यानी पकड़े गए, पकड़े गए को क्या बोल सकते हैं, फंस गए, ठीक है, कॉट यानी पकड़ा जाना होता है, कैच का पास्ट टेंस कॉट होता है, लेकिन गॉट कॉट यानी क्या होगा, क्या मतलब निकालेंगे, पकड़े गए, सॉरी फंस गए, उसके सींग फंस गए। इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, इन यानी में, द ब्रांचेस यानी होता है शाखाओं में, उनकी जो टहनी होती है, शाखा होती है, उसे ब्रांचेस बोलते हैं, पतली पतली टहनियां। ऑफ अ ट्री यानी एक पेड़ के, एक पेड़ के शाखाओं में उनके सींग फंस गए। भाई बहुत सारे सींग होते हैं, 12-12 सींग, बहुत सारे सींग होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो सीधी सी बात है जाके फंस गए। कब, रश यानी जल्दबाजी के दौरान, जल्दबाजी के समय। फिर क्या हुआ, इट स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री इटसेल्फ, उसने, ठीक है, इट यानी उसने क्या किया, स्ट्रगल यानी, स्ट्रगल क्या करना यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की, हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कठिन कोशिश की, कठिन परिश्रम किया। टू फ्री यानी आज़ाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए, इटसेल्फ यानी खुद को। बट ऑल इन वैन, लेकिन, ऑल यानी सभी, इन वैन, वैन यानी क्या होता है, व्यर्थ, बेकार, उसे वैन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सब व्यर्थ था। भाई उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन सब व्यर्थ था, व्यर्थ यानी बेकार था, क्योंकि उसका सींग इतने बुरी तरीके से फंस चुका था कि बहुत कोशिश करने के दौरान भी नहीं निकला।
मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, उस समय, जबकि, तो मीनवाइल यानी उस दौरान, किस दौरान, जब उसका सींग फंसा हुआ था। द हंटर एंड हिज हाउंड्स केम चेसिंग इट, द हंटर शिकारी और हिज हाउंड्स यानी उसके शिकारी कुत्ते, केम यानी आए, चेसिंग इट यानी उसको चेस करते हुए, चेसिंग इट यानी क्या होता है, पीछा करते हुए, चेस करना यानी पीछा करना, ठीक है, उसका पीछा करते हुए आ गए। द हाउंड्स फेल अपॉन इट, ठीक है, द हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते, फेल अपॉन यानी होता है ऊपर गिरना। अब ऊपर गिरने को हम क्या बोल सकते हैं, छलांग मारना भी बोल सकते हैं, पाउंच यानी वैसे तो झपट्टा मारना होता है पाउंच यानी, लेकिन फेल अपॉन यानी ऊपर गिरना। ऊपर गिरने का मतलब सीधा मान के चलिए भाई उसके ऊपर क्या हो गया, कूद गए वो, अपॉन यानी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर गिर गया यानी छलांग लगा दी, इट यानी उस पर, एंड किल्ड इट और उसे मार दिया, किल्ड मार दिया, पास्ट टेंस। द लेग्स इट हेटेड हैड कैरिड इट अवे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब, अब तो समझ आ गया ना उसके ऊपर क्या हुआ, भाई सींग फंसा हुआ था, कुछ कर नहीं पाया, अब तो भाग नहीं पाया, अब उसके ऊपर कूद के उसे मार दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, द लेग्स जो पैर थे, इट हेटेड उससे क्या करता था, हेटेड यानी उससे घृणा करता था वो, हैड कैरिड जिसने क्या किया था, कैरिड यानी उठाया था, इट यानी उसे या ले गया था, कैरी करना यानी ले जाना, ठीक है, उसे ले गया था, इट अवे यानी उसे दूर, अवे यानी होता है दूर ले जाना, फ्रॉम द हाउंड्स, फ्रॉम यानी से, द हाउंड्स यानी शिकारी कुत्तों से। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि जिस पैर जो जिन पैरों से वो क्या करता था, नफरत करता था, हैड कैरिड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ले गया था उसे शिकारी कुत्तों से दूर। वाइल यानी जबकि, द ब्यूटीफुल हॉर्न्स सुंदर सींग, जो उसके सुंदर सींग थे जिसपे उसे गर्व था, ब्रॉट अबाउट इट्स डेथ, ब्रॉट यानी ले आया, ब्रिंग यानी लाना होता है उसका पास्ट में, ब्रॉट ले आया, अबाउट यानी होता है, देखिए अबाउट यानी के बारे में, के विषय में होता है, लेकिन अबाउट का एक और मतलब क्या होता है, अबाउट यानी समीप या फिर पास, ठीक है, पास ले आया, इट्स यानी उसके, डेथ यानी मृत्यु, यानी कि पूरा आपको इसका मतलब समझ आ गया, जबकि उसके जो सुंदर सींग थे उसे मृत्यु के पास ले आए, पूरा मतलब समझ आ गया। जिस पैर से नफरत करता था उसने क्या किया था, शिकारी कुत्तों से उसे दूर ले गया था, जबकि जिस सींगों से उसे गर्व था, बहुत प्यार था, वो उसे मौत के करीब ले आया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल यानी सभी, दैट ग्लिटर्स यानी जो चमकते हैं या जो चमकदार होती है, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, गोल्ड यानी सोना। तो पूरा इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलता है सभी चमकदार चीज या सभी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये इस प्रकार से मुहावरा हम जो बोलते हैं है ना, वो यहाँ पे होता है, सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यानी हम सोचते हैं कि भाई ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सबसे बेस्ट हो। एक और शिक्षा मिलती है इससे जो मैं बताता हूँ आपको, कि भाई हर सुंदर दिखने वाली चीज़ अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है, या जो चीज़ अच्छी नहीं दिख रही है उसे आप बेकार कहें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि उसने अपने पतले पतले पैरों को बहुत वो घृणा करता था, नफरत करता था, पतले पतले बेकार पैर हैं, पतले से हैं, बेकार दिख रहे, अगली है, लेकिन उसी पैरों ने क्या किया, उसकी जान बचा दी थी। उस समय तो बचाई भाई, उसने बहुत दूर छोड़ दिया था हाउंड से, और वैसे ही उसी तेजी से दौड़ते रहता तो कब से निकल जाता। लेकिन सोचिए जंगल में जब वो पहुंचा तो उसके जो सींग, जिसपे उसे गर्व था, जो उसे बहुत प्यारा था, जिसपे है ना, तो वो सींग ही क्या हो गया, उसकी मौत का कारण बन गया। पेड़ में जाके उसमें फंस गया। उसके बाद उसके पैर भी कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो फंस चुका है ना, पैर ने तो अपना काम कर दिया था, अब सींग ने अपना काम कर दिया, यानी कि उसे मृत्यु की ओर ले गया। तो ये थी स्टोरी। सभी चमकदार चीज़ सोना नहीं होती, सभी खूबसूरत दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, ये जरूरी नहीं है अच्छी हो, और सभी बुरी चीज़ दिखने वाली चीज़ बुरी हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आज जो मैंने जैसे कर्सर से पढ़ाया जो आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, ऐसे पढ़ाना है कि पेन पेंसिल से आप कमेंट कर देंगे, जैसे आप बोले, मैं तो आप लोग के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट इसका अभी तुरंत मैं डाल दूंगा कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।